या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माता रानी के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्त सुबह से ही कतारबद्ध होकर माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। पूरा देश इस वक्त माँ भगवती की पूजा अर्चना में लीन है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, माता के दर्शन भी करा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आज मंदिर परिसर गुंजायमान है। कहते हैं कि 9 दिनों में स्वयं माता पृथ्वी पर रहती हैं और ऐसे में जो भी भक्त सच्ची आस्था से, श्रद्धा भाव से माता की पूजा अर्चना करता है, माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आज माता का ये दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का, जिसकी पूजा अर्चना हो रही है। ब्रह्म मतलब तपस्या, चारिणी मतलब तपस्या करने वाला, और ऐसे में त्याग तपस्या का आज का दिन है। माता के इस दूसरे स्वरूप से लोगों को अपने जीवन में कई सारे संदेश मिलते हैं। ये संयम रूप है माता का, जो कि आपको बताता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे मुश्किलें कैसी भी हों, आप संयम रहिए, आप तप कीजिए और ऊपर वाले की आराधना कीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों से सुबह से ही, क्योंकि माता की पूजा अर्चना हो रही है, मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। यूँ तो 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें से 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। 2 नवरात्र, जिसमें से एक चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। और चैत्र नवरात्र की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इन 9 दिनों में व्रत करते हैं, घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नवरात्र के पहले दिन व्रत रखते हैं और उसके बाद अष्टमी, नवमी के दिन व्रत रखते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि 9 दिन तक उपवास रखते हैं और आखिरी दिन या तो अष्टमी को या फिर नवमी को वो लोग कंजक बिठाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को पूड़ी हलवा खिलाते हैं और उसके बाद अपने इस व्रत को खोलते हैं। तो लगातार 9 दिन ये पवित्र अनुष्ठान होता है। माँ भगवती की पूजा अर्चना भक्त करते हैं और ऐसी ही तस्वीर लगातार सामने आ रही हैं। भक्तों की लंबी लंबी कतारें। ये 9 दिन आपको संयम रहना सिखाता है। माता रानी की ये 9 रात्रि, जिसमें नव दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और फिर सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। माता के 9 स्वरूप की जो मान्यता है वो बेहद खास है। माँ भगवती ने अलग अलग रूप धारण किया है अपने भक्तों के उद्धार के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए। और लगातार भक्त माता मंदिर में इस वक्त पहुंच रहे हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ रांची से धनंजय मंडल मेरे सहयोगी मौजूद है। इसके अलावा वाराणसी से मेरे साथ मेरे सहयोगी हरेंद्र इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले वाराणसी का ही रुख करते हैं। हरेंद्र, आपके पास आते हुए वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर है, क्योंकि काशी तो शिव की नगरी है और शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। वाराणसी के ब्रह्मचारिणी मंदिर में है और ब्रह्मचारिणी मंदिर काशी के गंगा घाट यानी ब्रह्मा घाट के पास है, दुर्गा घाट के पास है। और ये काशी शक्ति की नगरी है, शिव की नगरी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे माता ब्रह्मचारिणी जी का ये सीधा भारत 24 दर्शन करा रहे हैं अपने दर्शकों को। और देखिए तमाम यहाँ पे लोग कतारबद्ध होकर के, ब्रह्म बेला से ही कतारबद्ध होकर के माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ महंत जी बैठे हुए हैं। आइए हम इसे जानते हैं कि सीधा क्या है माता जी का महात्म्य क्या है। महंत पंडित राजेश्वर सागरकर। और पहले तो मैं आपको बता दूं, ये दुर्गा घाट क्षेत्र में पड़ता है और पूरे भारतवर्ष में ये स्वयंभू विग्रह है भगवती का, क्योंकि और जगह जहाँ भी है वो प्रतिष्ठित है, लेकिन ये स्वयंभू विग्रह है, यहाँ भगवती प्रकट हुई है। इस कारण से ये ब्रह्मचारिणी दुर्गा घाट इनके नाम से, और इनका दर्शन पूजन करने का विशेष फल है। नवरात्र में जो है, नवरात्र पहले मैं तो आपको बताऊं, नवरात्र 4 पड़ते हैं। 2 नवरात्रों के लोगों को जानकारी है और 2 नवरात्रों को लोगों को जानकारी नहीं।
तो आश्विन नवरात्र एक पड़ता है और एक चैत्र नवरात्र जो चल रहा है, और 2 नवरात्र और चलता है। वो होता है माघ मास शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, और एक नवरात्र दूसरा नवरात्र जो है माघ मास शुक्ल और दूसरा आषाढ़ शुक्ल पक्ष से होता है। ये 2 नवरात्र और होते हैं, इनको कहते हैं गुह्य नवरात्र। इसी प्रकार 4 नवरात्र होते हैं, चारों नवरात्र में भगवती का द्वितीया तिथि को दर्शन का विधान है, और इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यतेन संशय। बाधा मतलब बाधा क्या? रोग बाधा, शत्रु बाधा, ऋण बाधा, व्यापार बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, आपके कार्य में अड़चन आए, इस मंत्र का भगवती का जप स्मरण करने से, भगवती का जप करने से भगवती प्रसन्न होती है और सारी बाधाओं को दूर करती है। और इनका संक्षिप्त वर्णन ये है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि ऐसा है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, और सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान शिव के आदेश पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ किया, लेकिन सृष्टि की रचना हो नहीं रही थी। वो बड़े परेशान हो गए कि क्या बात है कि सृष्टि की रचना करना चाह रहे हो, सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवान शिव के पास ब्रह्मा फिर गए और उनसे पूछा कि प्रभु, आपके आदेश पर सृष्टि की रचना शुरू किया, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही, क्या बात है, हमके ऊपर कृपा कीजिए। तो उन्होंने बताया कि जब तक शक्ति की उपासना नहीं करेंगे तब तक सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो भगवान ने शिव ने आदेश दिया ब्रह्मा को कि आप शक्ति की उपासना कीजिए, और भगवान ब्रह्मा ने भगवती की उपासना, घनघोर उपासना किया। जब घनघोर उपासना करने के बाद भगवती विराट स्वरूप में जो है स्वरूप प्रकट भई, ब्रह्मा के पास सामने उपस्थित भई और उनसे कहा कि क्या बात है, आप हमारी उपासना क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा भगवती, हम पे कृपा कीजिए कि सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं, सृष्टि की रचना हमसे नहीं हो पा रही है, आप हमको ऐसे वरदान दीजिए, कृपा कीजिए, इससे सृष्टि की रचना हो। तो भगवती ने अपना ब्रह्मदंड प्रदान किया है, और जिस ब्रह्मदंड के द्वारा सृष्टि की रचना हो पाई, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। बहुत अच्छी तरीके से हरेंद्र पंडित जी ने बताया, सृजन करता है माता। मैं लौटती हूँ हरेंद्र, और आगे जब आपसे चर्चा होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा कि आज के दिन भक्त क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहाँ से हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थानेश्वर, कल भी आपने माता मनसा देवी के दर्शन करवाए थे, इस वक्त वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, और कुछ भक्तों से आप भी ज़रा बात कीजिएगा। देखिए, मैं माता मनसा देवी सिद्ध पीठ में हूँ। मैं सुबह से ही ब्रह्म वेले से ही भक्तों का बहुत तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्त माता मनसा के दर्शन करने के लिए आए। मैं आपको सीधा दर्शक जो घर बैठे हैं उनको जी मानता हूँ। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या, जिसने कठोर तपस्या की भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए उनका चारिणी नाम हुआ, जिसका नाम होता है तपस्या करने वाली। तब इसे उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता, या जो छात्र पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर, शादी हो जाती है और बच्चे जो है पढ़ाई में होशियार हो जाते हैं। आप जो दर्शन कर रहे हैं माता मनसा देवी के ब्रह्मचारिणी, जो दर्शन कर रहे हैं माता मनसा देवी के ब्रह्मचारिणी रूप के दर्शन है। माता को लाल फूल और देसी घी से बने जो है खाद्य पसंद है, इसलिए माता को आप देख सकते हैं कि लाल गुलाब के फूलों से माता का श्रृंगार किया गया। ये साक्षात मां मनसा देवी है, जिनके केवल दर्शन मात्र से जो हमारे भारत 24 के दर्शक घर बैठे हैं, उनके माता के दर्शन कर लेंगे, इसी से ही माता उनकी सभी मुरादें पूरी कर देगी। क्योंकि कहा जाता है कि माता मनसा देवी मन की बात जान लेती है। जो अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से होता है कुछ। जी ठीक, थानेश्वर, मुझे लगता है कि कुछ शायद तकनीकी कारण है, इसी वजह से आपकी आवाज़ उतनी स्पष्टता के साथ नहीं आ रही थी। मैं फिर से लौटूंगी, और जो तस्वीरें दिखा रहे थे थानेश्वर आपको माता मनसा देवी की, दर्शन पूजन वहाँ पर चल रहे हैं, और माता मनसा देवी कहते हैं कि वो मन की बात मान लेती हैं, मन की बात जान लेती हैं। तो आपको कुछ भी भाव है, आप वहाँ पर पहुँच जाइए, माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। हम आपको रांची लिए चलते हैं, जहाँ से धनंजय हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। धनंजय, आज दूसरे दिन रांची के श्रद्धालु कैसे माता रानी को प्रसन्न कर रहे हैं? देखिए, रांची नहीं पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो माता रानी के दूसरी ब्रह्मचारिणी, 9 रूपों की शक्ति माता के दूसरी ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, माता का सबसे बड़ा भोग आज होता है, तस्वीर भी दिखा के बताना चाहेंगे। माता का सबसे बड़ा आज भोग होता है शक्कर से बना हुआ चीज़ों, यानी ब्रह्मचारिणी को शक्कर से बने हुए का भोग किया जाता है, जिससे माता ब्रह्मचारिणी
संतुष्ट होती है और अपने भक्तों को आशीष देती है, वरदान देती है। तो भोग के रूप में अगर देखा जाए तो शक्कर से बनी हुई बर्फी का भोग करना चाहिए माता ब्रह्मचारिणी को। और 9 रूपों में दूसरे रूप जो तपस्या करके इन्होंने कई रूपों में अपने भक्तों को आशीष दिया था, इसीलिए इसे ब्रह्मचारिणी कहा गया है। और माता के अलग अलग रूपों में सभी मंदिरों में स्थित से पूजा अर्चना की जाती है। अभी सुबह का वेला है, अभी कुछ देर बाद यहाँ आरती भी होगी। हम आपको सीधे तस्वीर माता के दर्शन कर रहे हैं, जो घर में बैठे हुए भारत 24 के माध्यम से दर्शक माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ दुर्गे का दर्शन करवा रहा है और यहीं से वो दर्शन करके आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर देखिए पूजा अर्चना मंदिर में तैयारी की जा रही। कुछ देर बाद भक्तों की लंबी लाइन लगने वाली, क्योंकि देखिए 4 नवरात्रा जो होता है उसमें 2 प्रत्यक्ष होता है, 2 गुप्त रूप से होता है। तो ये चैती नवरात्रा में लोग माता का आशीष लेते हैं, भक्त पूजा करने के लिए आते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें दूसरी हिमालय की पुत्री नारद और उनके उपदेशों को भगवान के शिव को पति के रूप में इन्होंने प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था और आचरण के रूप में इसको किया जाता है। देखिए तमाम चीज़ों के लिए मंदिर में व्यवस्था की जा रही है ताकि पूजा अर्चना की जा सके। और भगवान माता ब्रह्मचारिणी को पूजा अर्चना के लाल फूल हो, सादा फूल हो और तमाम देखिए एक तो कहा जाता है कि माँ दुर्गा को अगर जोवा फूल जो लाल फूल का होता है, यानी जिसे उड़हुल फूल कहते हैं, उसके माला से उनको सजाया जाता है, उनको पर चढ़ाया जाता है। एक घी की दिया को चढ़ाया जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है 9 दिनों तक घी की दिया से माता को अगर आरती लगाते हैं तो वो माता खुश होती है, अपने भक्तों को आशीष देती है, वरदान। सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रा के दिन जो भी कष्ट दूर होती है या फिर जो मनोकामना होती है, भक्त अपने माता के सामने अपने भक्तों को लेके आते हैं और कष्ट उनको दूर करते हैं। माता कष्ट हारनी भी कहा जाती है। तमाम चीज़ों को लेकर माता का पूजा अर्चना करते हैं, घर में तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं। कलश स्थापना करने के बाद घरों में 9 दिनों तक उपवास होती है, पूजा अर्चना होती है। तो पूजा देखिए हम कोशिश करेंगे वहाँ जो पंडित जी है उनसे भी हम बात करके जानना चाहेंगे और तमाम चीज़ों को लेकर। देखिए सीधे तस्वीर आपको हम दिखा भी रहे हैं। अब बात कीजिएगा, हम वापस आएंगे धनंजय आपके पास और दर्शकों तक वो बातचीत भी पहुंचाएंगे। माँ दुख हरणी है, माँ सुखदायिनी है और लगातार तस्वीरें भी हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से माता मनसा देवी के आपको दर्शन कराते हैं। थानेश्वर, पहले आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, अपनी बात पूरी कीजिएगा तस्वीरों के साथ। देखिए माता मनसा देवी के दर पे जो भी आता है श्रद्धालु, वो माता से कुछ मांगता नहीं है, केवल माँ के दर्शन करता है। दर्शन करने मात्र से उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि माँ मनसा देवी जो है मन की देवी है, मन की बात जानने वाली है। इतिहास गवाह है कि माँ मनसा देवी के दर पे जो भी आया कभी खाली हाथ नहीं लौटा। यहाँ बहुत से श्रद्धालु आए हुए, आइए कुछ श्रद्धालुओं से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पंचकुला से। पंचकुला से। पहले भी आते रहे? हाँ जी, हर नवरात्र में क्या आते हैं। मांगते हैं? बस अच्छी हेल्थ। अच्छी है। आप कहाँ से आए हैं? नए गांव से। नए गांव से। जी ठीक, थानेश्वर वापस से लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें क्योंकि आ रही हैं, माता रानी की पूजा अर्चना इस वक्त समस्त देशवासी कर रहे हैं अलग अलग मंदिरों में, चाहे झंडेवालान मंदिर हो, इसके अलावा मनसा देवी मंदिर की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे। थानेश्वर अपनी बात पूरी करें। थानेश्वर आवाज़ मिल रही है आपको? ठीक, शायद कोई दिक्कत हो रही है, हम फिर से जाएंगे, लेकिन उससे पहले हरेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। हरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी वाराणसी से मौजूद, और इससे पहले वो पंडित जी से बात भी कर रहे थे। हरेंद्र, कुछ और श्रद्धालु हो तो जरा उनसे बात कीजिएगा और एक बार फिर से जानने की कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन भक्त क्या कुछ कर सकते हैं। हरेंद्र, देखिए जो मंगला आरती के बाद से ही ये ब्रह्मचारिणी मंदिर में दर्शन के लिए गलियों में, चूंकि यह मंदिर लगभग जो है 2 फीट और 2.5 फीट के गलियों में मंदिर अवस्थित है और बहुत लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है और माँ के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। क्योंकि मैं गर्भगृह में हूँ, मतलब इतनी जो है ये सकरा गली है कि मैं गर्भगृह में हूँ। तो आइए हम मोहन जी से जो बात हम लोग चर्चा कर रहे थे माँ के महात्म का था, उस पर आगे बढ़ाते हुए। मोहन जी, ऐसा है कि भगवती को जो है 2 चीज बहुत अत्यंत प्रिय है। एक तो इनको खीर, पायस मतलब खीर, भगवती को खीर का भोग बहुत पसंद है, इससे भगवती प्रसन्न होती है। और दूसरा कहा गया है कि बलि प्रदानी पूजा या मगनी कार्य महोत्सव, भगवती को नारियल का बलिदान करने से भगवती प्रसन्न होती है।
आपने सब विधि विधान से अगर पूजा किया और भगवती को नारियल का बलिदान नहीं किया, इस कारण से आपकी पूजा अधूरी रह जाती। इसलिए भगवती को नारियल का बलिदान बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस कारण से भगवती प्रसन्न होती है और सभी मनोरथ पूर्ण करती है। और दूसरी बात, इनका दर्शन करने से पत्नी मनोरमान देही मनोवत्तानुसारिणी तारिणी मृग संसार सागर भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती ने कठोर तपस्या की। तो इनका दर्शन करने से जो भी कुमारी कन्या हो जिनकी शादी न होती, जो कुमारे हो, जो पुरुष हो उनकी शादी न होती हो, इनका पूजन दर्शन करने से तत्काल में इनका कार्य हो जाता है। ऐसा विधान भगवती की कृपा। तो मान जी ये बताइए कि आप आज सुबह क्या प्रक्रिया रही दर्शन पूजन की? तो ऐसा है कि सुबह जो है 3 बजे भगवती की पहले मंगला दर्शन भैया। मंगला दर्शन करने के बाद 15 मिनट पश्चात जो है मंगला दर्शन बंद भैया। उसके बाद भगवती को जो है कपाट बंद होने के बाद भगवती को जो है स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नान भैया भगवती का, और फिर भगवती का षोडशोपचार पूजन भैया। और षोडशोपचार पूजन होने के बाद श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा भगवती का अभिषेक है। और भगवती का अभिषेक होने के बाद भगवती को नवीन अंग वस्त्र वगैरह, भगवती को साड़ी वगैरह जो है पहनाया गया और भव्य भगवती का श्रृंगार किया। और श्रृंगार करने के बाद प्रारंभ में प्रातः काल की भगवती की आरती 5 बजे हुई है। और क्योंकि हरेंद्र माता यहाँ पर अपने दूसरे स्वरूप में ही विराजित है और ये स्वयंभू प्रकट हुई है, तो यही कारण है कि लगातार भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ भी रही है। एक बार फिर से माता मनसा देवी मंदिर आपको ले चलते थानेश्वर, कुछ और श्रद्धालु से जरा बात कीजिएगा। देखिए, मैं अभी और कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से आए आप लोग? अंबाला से आए। अंबाला से। माता से क्या मांग रहे हैं? बस मैं सुख शांति कहाँ से आए आप? हम बरवाला से आए हैं सर। पहले भी आते रहे? हाँ जी, हाँ जी, माता ने इच्छाएं पूरी की? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। जितने भी श्रद्धालु हैं सब यही कहते हैं कि हम पहले भी आते रहे, माता का केवल दर्शन करने आते हैं। माता अपने आप इच्छाएं पूरी कर देती है क्योंकि माँ मनसा है। माँ मनसा का दरबार है, क्योंकि नवरात्रि नव दुर्गा का जो होता है, नवरात्रों में माँ मनसा की हर अलग रूप में पूजा की जाती है। जैसे कल शैलपुत्री के रूप में हुई थी, आज ब्रह्मचारिणी के रूप में हुई है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है कठिन तपस्या करने वाली। माता पार्वती ने जिस तरीके से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हठ तपस्या की थी, तो उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी के दिन यदि कोई कन्या जिसका विवाह में देरी हो रही है वो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करती है तो उसका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाता है। और इसके साथ ब्रह्मई यानी कि मन की देवी, जो छात्र पढ़ाई में होशियार नहीं होती है, जिनकी स्मरण शक्ति कुछ कमजोर होती है, वो आज ब्रह्मचारिणी माता की दिल से पूजा करे तो माता उनकी स्मरण शक्ति बढ़ा देती है और उन्हें हर चीज में परफेक्ट कर देती है। यही कारण है कि श्रद्धालु माँ नव दुर्गा के जो नवरात्रि होते हैं माँ के अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। कल शैलपुत्री के रूप में, आज ब्रह्मचारिणी के रूप में हुई, कल तीसरी चंद्रघटा के रूप में होगी, चौथी कुष्मांडा के रूप में होगी, 5वीं चंद्रघटा के रूप में। इस तरीके नव दुर्गा की अलग अलग रूपों में मां मनसा की पूजा होती है और जो भी भक्तियां आते हैं माता उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। जी बिल्कुल, स्कंद माता और उसके बाद कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये 9 रूप जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जिनकी पूजा अर्चना आराधना इस वक्त भक्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज माँ भगवती के दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। माता ब्रह्मचारिणी को भक्त प्रसन्न कर रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है। आपको मालूम है कि नवरात्र के ये पावन 9 दिन चल रहे हैं और ऐसे में आज माता भगवती के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। आपको हम तस्वीरें क्योंकि अलग अलग जगहों से लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त सुबह से ही कतारबद्ध होकर के अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं कि जो भी भक्त सच्ची आस्था से, सच्ची भावना से माँ भगवती की पूजा अर्चना करता है, माता उनका कल्याण करती हैं। ब्रह्मचारिणी रूप माता ने धारण किया है अपने भक्तों को तपस्या का संदेश देने के लिए।